भी लोग खोलेंगे पहला पतरस 1:15 लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला है कि अपने सारे चाल चलन में क्या बनो, पवित्र बनो। वो नहीं बोला कि हिंदू बनो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते कि मुसलमान बनो। प्रभु ये नहीं बोलते कि सिख बनो। प्रभु ये नहीं कहते कि ईसाई बनो, परंतु प्रभु क्या बोलते हैं, पवित्र बनो। क्यों? क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा आज हम देखते हैं परमेश्वर के इस वचन को, परमेश्वर ने इसलिए हमें अपने वचन को प्रदान किया ताकि हम भी इस वचन को वचन पे विश्वास करें और हम भी अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनाएं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जैसा हम भी पवित्र बने, प्रभु यीशु मसीह के जैसा हम भी सामर्थी बने। आमीन। मेरे भाई मेरी बहनें, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है तब जब हम पवित्र बनते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में जब उत्पत्ति का हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब हम खोलेंगे सभी लोग। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 21 खोलेंगे, 21 का, इस 21 का हम पढ़ेंगे जी। इस 21 का हम 14 से ही पढ़ेंगे। 21 का 14 से हम पढ़ेंगे। लिखा है, इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हजीरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेसरबा के जंगल में भटकने लगी। हालेलुया। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टापे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे अब्राहम ने, जो अब्राहम की पत्नी थी दूसरी, हम उसको क्या देखते हैं कि उसको और उसके बेटे इस्माइल को क्या किया गया, अब्राहम ने अपने घर से निकाल दिया। कुछ क्योंकि उसके और भी पत्नी थी, एक सारा थी, तो आपस में वाद विवाद हो रहा था, झगड़े उत्पन्न हो रहे थे। वो देखकर सारा के बच्चे से खुश नहीं थी और सारा उसके बच्चे को देखकर खुश नहीं थी। तो हम क्या देखते हैं, इनमें आपस में लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रही थी। तब अब्राहम ने क्या किया, पहले तो वो डरता रहा, परमेश्वर का भय मानता रहा कि इसको मैं छोड़ दूंगा तो ये कहां जाएगी, इसका कौन सहारा होगा। लेकिन परमेश्वर ने उससे बातें की अब्राहम से, और परमेश्वर ने उसको क्या बोला कि मैं कहता हूं कि उसको बोल वो तुझसे दूर चले जाए। जैसे मैं तेरे घर से, तेरे परिवार से तुझे अलग किया और कनान देश में लेके आया और तुझे यहाँ पे मैं ऊंचा किया, तेरा नाम यहाँ पे ऊंचा किया, वैसे मैं तेरे इस पत्नी को भी मैं कहता हूँ इसे निकाल दे, क्योंकि ये जिस देश में जाएगी मैं उसको वहां पे ऊंचा करूंगा। हालेलुया। जैसे मैंने तेरे साथ प्रतिज्ञा की है, आज मैं इसके साथ भी प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस देश में ये जाएगी वहां इसे किसी भी बात की तकलीफ
नहीं होगी, मैं इसको वहां पे ऊंचा करूंगा, इससे मैं एक अलग जाति बनाऊंगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। तब अब्राहम ने क्या किया, जब परमेश्वर की इस बात को सुना, तब उसके अंदर सामर्थ्य जब ये परमेश्वर ने प्रदान किया, तब अपनी बीवी को उसने छोड़ा। और ऐसे ही नहीं छोड़ा, पानी भर के उसे, उस समय कुछ होता था ऐसा जिसके अंदर चमड़े की थैली हुआ करती थी, उसके अंदर पानी पूरा भर के दिया कि रास्ते में पी लेना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें प्यास लगे और तुम इधर उधर फिर भटकने लगो। खाना भी दे दिया। अब रास्ते में जब वो चलने लगे, आगे बढ़ने लगे, काफी दूर जब पहुंच गए, रास्ते में उनको प्यास लगी, पानी पीते गए, भूख लगी, खाना खाते गए। धीरे 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 उनका खाना भी खत्म हो गया और पानी भी खत्म हो गया। हालेलुया, पानी भी खत्म हो गया और खाना भी खत्म हो गया। अब वो वहां पे क्या होने लगे, हजीरा परेशान होने लगी। इस्माइल को देखकर वो बहुत परेशान हो रही है कि मेरा बेटा अब पानी के बिना तड़प रहा है, मेरा बेटा अब रोटी के बिना तड़प रहा है। हजीरा परेशान हो रही है। वो कहती है कि मैं अपने बेटे को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। हजीरा बोलती है कि मैं अपने बेटे को प्यास से मरते हुए नहीं देख सकती। हजीरा बोलती है कि मैं अपने बेटे को भूखे मरते हुए नहीं देख सकती। और वो जंगल में जाती, अपने बेटे को पानी के लिए ढूंढने के लिए उसको बैठा देती है कि तू यहीं पे बैठ, मैं जा रही तेरे लिए पानी ढूंढ के लाती हूं। और वो जंगल में जाती है, भटकती रहती है, उसे पानी नहीं मिलता है। बहुत ढूंढती है, बहुत कोशिश करती है, लेकिन हजीरा को पानी नहीं मिलता है। परेशान हो जाती है, जोर जोर से रोती है, रोज जोर जोर से गिड़गिड़ाती है, जोर जोर से प्रभु को दुहाई देती है कि मैं अपने बच्चे को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसको पानी नहीं मिलता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसको पानी नहीं मिलता है। परंतु हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे कभी अकेला अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, ये परमेश्वर की हमसे प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने हमारे साथ ये प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो क्या परमेश्वर ने हजीरा को छोड़ दिया है? क्या परमेश्वर ने इस्माइल को छोड़ दिया है? आज हम भी इस बात को भूल जाते हैं जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जब हमारी परिस्थितियां बिगड़ने लगती हैं, तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम भूल जाते हैं। और वैसे ही यहाँ पे हम देखते हैं हजीरा भी परेशान हो रही है, जबकि परमेश्वर ने इसे प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, मैं तुझे अनाथ नहीं होने दूंगा। और वहां पे परेशान होने लगती है, पानी के लिए तरसती है, पानी उसको ढूंढती रहती, लेकिन पानी उसे नहीं मिलता है। बहुत परेशान होती है और बच्चे को देखती है कि मेरा बच्चा प्यासा है, प्यास के मारे मेरा बच्चा तड़प रहा है। और परमेश्वर से कहती है, प्रभु मैं अपने बच्चे को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। आमीन। कौन अपने बच्चे को तड़पता हुआ देख सकता है? क्या आप देख सकते हैं? अपने बच्चे के लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं कि हमारे बच्चे सुख से रहें, खुशी से रहें और आनंद से हंसते और खेलते हुए रहें। आमीन। बच्चों का हम अपने दुख नहीं देख सकते। वैसे हजीरा भी बहुत परेशान होती है, लेकिन पानी उसे नहीं मिलता। तब परमेश्वर को वो जोर जोर से रो रो के गिड़गिड़ा के पुकारती है। आपको मालूम है, जब जोर जोर से रो रो के गिड़गिड़ा के परमेश्वर से प्रार्थना करती है, पुकारती है, तब परमेश्वर उसकी आत्मिक आंखें खोल देता है। हालेलुया। कौन सी आंखें? आत्मिक आंखें। तब परमेश्वर क्या करता है?
खोल देता है। आज परमेश्वर हमारी मदद के लिए हम हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हर रोज हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे मेरी मदद करें, मुझे ये चीज आप प्रदान करें। प्रभु हमें देता है, हमारे सामने होता है वो चीज, लेकिन हम उस चीज को देख नहीं पाते हैं, हम उस चीज को महसूस नहीं कर पाते हैं कि परमेश्वर से जो कुछ हमने मांगा था परमेश्वर ने दिया, लेकिन हम नहीं देख पाते। परमेश्वर ने दिया लेकिन उस चीज को हमने देखा ही नहीं। हालेलुया। और यहां पे यही लिखा है, जब वो प्रार्थना करती है, परमेश्वर से विनती करती है, गिड़गिड़ाती है, तब परमेश्वर उसकी आत्मिक आंखें खोल देता है और बगल में ही उसको एक कुआं दिखाता है। हालेलुया। बगल में ही उसके एक कुआं दिखाता है जो पानी से भरा हुआ है। इतना वो ढूंढी जंगल में, इधर उधर भटकी, लेकिन उसको कहीं पानी नहीं मिला। लेकिन जहां पे वो बैठे थे उसके बगल में ही कुआं रखा हुआ था। हालेलुया। बगल में ही कुआं बना हुआ था। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें भी ऐसे ही लगता है। हम भी परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत विनती करते हैं कि परमेश्वर हम जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा वो विषय को हमें आप प्राप्त करें, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं और परमेश्वर हमें जरूर प्राप्त करता है। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें बंद होती हैं। आमीन। जब तक आपकी आत्मिक आंखें नहीं खुलेंगी, जब तक आप आत्मा में नहीं जाएंगे, तब तक आप परमेश्वर के जवाब को देख नहीं पाएंगे। बहुत सारे ऐसे जवाब है जो हमें मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जवाब हमारे सामने होते हैं लेकिन मिलते नहीं है। लेकिन जब हमारी आत्मिक आंखें खुलती हैं, तब परमेश्वर हमें हमारे जवाब का दर्शन कराता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहनें, आप कभी भी इस बात से चिंतित ना हो, कभी भी इस बात से आप परेशान ना हो कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर दे रहे हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब दे रहे हैं। आमीन। परंतु हमारी आत्मिक आंखें बंद होने के कारण हमें परमेश्वर का जवाब दिखाई नहीं दे रहा है, परमेश्वर का उत्तर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आमीन। आज हमें भी अगर अपने प्रार्थना का जवाब चाहिए तो हमें परमेश्वर में, आत्मा में आना है। और परमेश्वर ने क्या बोला था? स्टार्टिंग में मैं आपसे बात किया था कि अपने सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। परमेश्वर ने कहा अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। जब तक आप पवित्र नहीं बनेंगे अपने चाल चलन में, तब तक आप परमेश्वर की ऐसी बहुत सारी आशीषें हैं जिसे आप देख नहीं सकते। बहुत सारे परमेश्वर आपके लिए योजना बना के रखा है, आपके सामने लेके आता है, आप उसे पहचान नहीं पाते हैं, आप उसे देख नहीं पाते हैं, क्योंकि आपकी आत्मिक आंखें बंद है, आपका चाल चलन ठीक नहीं है। जब आपका चाल चलन ठीक हो जाएगा तो आप विश्वास करेंगे, आपके हर एक प्रार्थना का जवाब परमेश्वर जो देता है आपको वो दिखाई देगा। जैसे हम देखते हैं हजीरा को इतना ढूंढने के बावजूद भी पानी नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर ने जैसे उसकी आत्मिक आंखें खोली, वैसे उसको सामने कुआं नजर आया। हालेलुया। वैसे ही उसको कुआं नजर आया, वैसे उसकी प्रार्थना का जवाब नजर आया। मेरे भाई, मेरी बहनें, आज हमें भी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के जैसा पवित्र बनाना है, क्योंकि जब हम भजन संहिता 1 में ही हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का भजन संहिता 1 का 1 में ही पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने वहां पे क्या बोला है, हम पढ़ते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक का 1 जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता
और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। इस वचन में हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या बोला, क्या ही धन्य है वो जो वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। पता है परमेश्वर धन्य किसको बोल रहा है? जो पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अगर कोई ऐसा आपके लाइफ में पुरुष हो जो दुष्ट हो और अपनी सलाह आपको भी देता हो कि तुझे भी भाई मेरी तरह काम करना होगा, तब तुझे भी सफलता मिलेगी, सफलता तेरे कदम चूमेगी। अगर आप उसकी युक्ति पर चलते हैं, अगर उसकी आप बात मानते हैं, तो परमेश्वर कभी नहीं कहेगा कि आप धन्य हैं। प्रभु ने बोला कि धन्य है वो लोग जो दुष्ट पुरुष की युक्ति पर नहीं चलते हैं। अपने लाइफ से उस दुष्ट पुरुष को क्या बोलो कि मेरे लाइफ से तू आउट हो जा, मेरे जीवन से तू बाहर निकल जा, मैं तेरे युक्ति पर चलने वाला नहीं हूं। जिस दिन ऐसे आप उसको डांटेंगे, ऐसे आप अपने लाइफ से अपने जीवन से दूर करेंगे, उसी दिन परमेश्वर बोलेगा कि धन्य है ये मेरे लोग। हालेलुया। धन्य है ये मेरा पुत्र, धन्य है मेरी ये पुत्री जो उस दुष्ट की बात को नहीं माना, जो उस दुष्ट की युक्ति पर ये नहीं चला। और वो पापी लोग जो आपको घेरे रहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो उनके मार्ग पे चलते हैं, उन पापियों की कहना मानते हैं, उनकी बात को मानते हैं, और पापियों के पास हमेशा वो खड़े रहते हैं। हालेलुया। पापियों के पास वो क्या रहते हैं? हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि धन्य है वो लोग जो पापियों को अपने जीवन से, अपने लाइफ से आउट करते हैं। आमीन। जो पापियों के मार्ग में वो खड़ा होना पसंद नहीं करते हैं, वो छोड़ देते हैं कि नहीं इस पापी के घर का रास्ता है, मैं इसके घर नहीं जाऊंगा, इस रास्ते को ही मैं बदल दूंगा। हालेलुया। प्रभु बोलेगा आपको, परमेश्वर बोलेगा ये मेरा पुत्र है। परमेश्वर बोलेंगे, प्रभु यीशु बोलेंगे ये मेरी पुत्री है। जिस दिन आप पापी के रास्ते को छोड़ देंगे, पापी के मार्ग को आप छोड़ देंगे, अपना रास्ता जिस दिन पापी के मार्ग से बदल देंगे, उस दिन परमेश्वर सीना ठोक के बोलेगा कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरी प्रजा है, ये मेरे पुत्र और ये मेरी पुत्रियां हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला, प्रभु यीशु ने, क्यों तू पवित्र बनो अपने सारे चाल चलन में। हालेलुया। कि दुष्टों को युक्ति पर हमें नहीं चलना है, इसलिए पवित्र बनो, ना पापी के मार्ग में खड़े हो। इसलिए मैं कहता हूं पवित्र बनो अपने सारे चाल चलन में। हमें नोट करना है, हमें सारे चाल चलन में पवित्र बनना। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। इसीलिए प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हें बदलने जरूर आया हूं, बनाने जरूर आया हूं, लेकिन मैं तुम्हें मुसलमान बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हें हिंदू बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हें सिख बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हें ईसाई बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हें पवित्र बनाने के लिए आया हूं। क्या बनाने के लिए आया हूं? पवित्र बनाने के लिए आया हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की तो धन्यवाद हो प्यारे पिता परमेश्वर का, धन्यवाद हो सृजनहार का कि आज हमें एक ऐसी मंडली में बैठना है जहां पे पापी की मंडली ना हो। आमीन। ये है हमारी मंडली, और परमेश्वर कितना खुश होता होगा ये मंडली को देखकर कि यहाँ पे ये बैठ के मेरे नाम का धन्यवाद कर रहे हैं, मेरे नाम की ये महिमा कर रहे हैं, मेरे नाम की ये प्रशंसा कर रहे हैं, मेरे नाम को ये ऊंचा कर रहे हैं। हालेलुया।
परमेश्वर इस मंडली से खुश होता है, उस मंडली से नहीं खुश होता है जहाँ पे लोग बैठ के पीते हैं, ठट्टा करते हैं, जुए ताश खेलते हैं। परमेश्वर उस मंडली से प्रसन्न नहीं है, उस मंडली से खुश नहीं है जहाँ पे लोग बुराइयां बैठ के करते एक दूसरे की। परमेश्वर उस मंडली से खुश नहीं है, परमेश्वर इस मंडली से खुश है जहाँ पे परमेश्वर की लोग महिमा करते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम सब बैठ के परमेश्वर की मंडली में हम परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि तो आज परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत 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 आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।